आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने राजौरी जिले का किया दौरा। पुंछ में फौज की तहवील में जख्मी हुए 5 आम शहरियों से की मुलाकात। राजभवन में आला सतही मीटिंग की सदारत। दाखिला वजारत ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर के एक धड़े को कलाबंद तंजीम दिया करार। वजीर दाखिला ने कहा मुल्क की यकजहती, खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ काम करने वालों के लिए है ये एक वाज़ेह पैगाम। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कहा मौसम सरमा में बसों में हीटिंग के किए गए हैं मुकम्मल इंतजामात। कहा तमाम रूट्स पर चलने वाली बसों में दी गई है ये सहूलत। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का सिलसिला जारी। मरकजी मालियत की स्कीमों से अवाम हो रही है मुस्तफीद। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह जो कि अपने दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं, उन्होंने आज जिला राजौरी का भी एक दौरा किया है। यहां उन्होंने फौजियों के एक इज्तिमा से खिताब भी किया है। उन्होंने पुंछ में फौजी गाड़ियों पर घात लगाकर किए गए हमले पर कहा है कि हम पुरुम्मीद हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके से दहशत गर्दी का सफाया करेंगे और हमें इस अज़म के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने इस हमले में जख्मी हुए जवानों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की है। जनाब सिंह ने कहा है कि वाकई की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए हर जवान की अहमियत है। इस दौरान उन्होंने पुंछ में जख्मी हुए 5 शहरियों से भी मुलाकात की है और उन्हें यकीन दिलाया है कि उनके साथ भी इंसाफ किया जाएगा। बाद अज़ां उन्होंने जम्मू राजभवन में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, पुलिस, फौज, CRPF, खुफिया एजेंसियों के अलावा दीगर ऑफिसरान ने भी शिरकत की है। वो थोड़ा ठीक है यार, थोड़ा पीछे हो जल्दी। जी काम है होगा, इंसाफ होगा। नमस्ते सर। लोग हैं उनकी उनसे मुलाकात हुई और मुझे इस बात का बहुत इत्मीनान है कि ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो हादसा कुछ दिन पहले गुजरा जिसमें हमारे 3 सिविलियन गुजर गए, मासूम लोग थे, उनके लवाकिन से उन्होंने मुलाकात की और ये भरोसा दिलाया कि एक इंक्वायरी होगी और उसमें जो भी कसूरवार निकलेगा उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी। उसके साथ उन्होंने कॉम्पनसेशन की बात भी की और साथ साथ राजौरी पुंछ के जो इलाका के हम लोग हैं उनके बारे में बताया कि राजौरी पुंछ जो है ये हमेशा मुल्क का झंडा उठाए। यहाँ की आवाम ने मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की यकजहती के लिए काम किया है। इस बात का हम सबको बहुत फ़ख्र है कि जहाँ तक इस बॉर्डर बेल्ट का इलाके की बात है तो यहाँ की मुश्किलातें बहुत अलग किस्म की हैं। यहाँ आज भी वर्दी में फ़ौज सीना ताने जो है वो जंगबंदी लाइन के दहाने पे खड़ी रहती है, तब जाके हम जो यहाँ की आवाम है वो चैन की नींद सो पाते हैं। ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर से ये गुजारिश भी की कि ये वो इलाका है जहाँ की मुश्किलातें बहुत अलग हैं, तो आपकी एक ख़ास नज़र जो है राजौरी पुंछ के खित्ते पर ज़रूर होनी चाहिए ताकि हमारे लोगों की मुश्किलातें, परेशानियां कम हों और उनका यहाँ आना मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा हमें एतमाद और भरोसा देता है कि हमारे मुल्क की सरकार जो है वो दुख की घड़ी में जो है हमारे लोगों के साथ है। कि ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब के साथ और ऑनरेबल LG और उसके साथ साथ जो आर्मी के हायर ऑफिसर्स, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे एक्स लेजिस्लेचर्स और हमारे DDC मेंबरान ने जो पिछले कुछ दिनों पहले जो एक
बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ था जिसमें 3 सिविलियंस किलिंग्स हुई थी, और उसके बाद आपने देखा कि काफ़ी रिजेंटमेंट थी इलाके में और लोगों में बड़ी तशवीश थी। तो उसी ज़मन में आज रक्षा मंत्री साहब जो हैं वो रजौरी तशरीफ़ लाए और सभी लीडरान ने इन वन वॉइस ये कहा कि फैमिली के साथ जो है वो जस्टिस होना चाहिए और जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दिस हीनस क्राइम दे मस्ट बी बुक्ड अंडर लॉ। और उसके साथ साथ उनके जॉब्स की बात की गई, उनको कंपनसेशन देने की बात की गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आप देखें कि एक हादसा अभी कुछ दिन पहले हुआ और किस तरीके उस पर स्विफ्ट जो है वो एक्शन किया गया। इवन गुज़श्ता रात जो खबरें मौसूल हुई उसमें वहाँ से वो शिफ्ट भी किए गए ऑफिसर्स। तो ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और रक्षा मंत्री साहब ने जो है बड़े पॉजिटिव वर्ड्स में कहा कि जो भी इसके लिए जिम्मेदारान होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर के एक धड़े जिसकी क़ियादत अलहदगी पसंद रहनुमा मुसर्रत आलम भट्ट कर रहे हैं को आज हुकूमत हिंद की तरफ से इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कानून के तहत कलअदम तंजीम करार दिया गया है। मरकजी वजारत दाखिला ने कहा है कि ये पाबंदी जम्मू कश्मीर में मुल्क मुखालिफ और अलहदगी पसंद सरगर्मियों में तंजीम के मुलव्वस होने के रद्द अमल के तौर पर आई है, जिसका मकसद मुल्क में दहशतगर्दी का राज कायम करना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम कानून के तहत पाबंदी का ऐलान करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि मोदी हुकूमत का पैगाम वाज़ह है कि जो भी लोग मुल्क की यकजहती, खुदमुख्तारी और सालमियत के खिलाफ काम करेंगे उन्हें कानून के मुकम्मल गज़ब का सामना करना होगा और बख्शा नहीं जाएगा। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने आज कहा है कि सर्द मौसम के पेश नज़र हमने पहले ही हीटिंग के इंतजाम के साथ स्मार्ट बसें सड़कों पर लगा दी हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम बड़े रूट्स पर पहले ही चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक बसों के अलावा ये बसें दिन और रात में चल रही हैं ताकि मुसाफिरों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। क्योंकि विंटर्स है, विंटर्स में शाम को गाड़ियां नहीं चल रही है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से आप लोगों ने कुछ स्पेशल गाड़ियां भी भेजी मगर फिर भी वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। देखो भाई, एक चीज है, ट्रैफिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही उसका बेस्ट सोल्यूशन होता है, ये आपको अच्छे से पता है। अब जो हमने स्मार्ट सिटी में भी जो बसेस अभी आई हैं, एक तो उनका खूब अच्छे से इस्तेमाल करें। आई एम श्योर उसका बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिल रहा है। वो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करके रात तक चला रहे हैं, वो पूरी एयर कंडीशनड है, तो उसका एक तो इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, अभी हम आपको 3-4 दिन या पिछले हफ्ते से जो दिक्कत हो रही होगी उसके 2 कारण है। एक तो ये है कि अचानक से जो टेम्परेचर डाउन हुआ है तो लोग जल्दी निकलते हैं और एक ही पीरियड हो जाता है जिसमें ज्यादातर लोग बाहर निकलते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज रियासी में एक तकरीब मुनक्किद हुई है जिसमें जम्मू पुंछ पार्लिमानी हल्के से रुकने पार्लिमान जुगल किशोर शर्मा खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस तकरीब में वहां वजीर आजम का विकसित भारत के मुतल्लिक पैगाम भी सुना गया है और लोगों को मुख्तलिफ बहबूदी स्कीमों के वाकिफ करवाया गया है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए जुगल किशोर शर्मा ने कहा है कि ये यात्रा इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि हर किसी को वजीर आजम की तरफ से चलाई गई अवामी फलाह बहबूद की स्कीमों का फायदा मिले। MP मौसूफ ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी इस दौरान मुआयना किया है। भारत माता की इधर है, वो इधर है किसान ऐसे उठाकर लाए हमारे फार्म में भी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जो है वो पंचायत जा रही है और उस गाड़ी के साथ 17 डिपार्टमेंट भी हैं और जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं से संबंधित विभाग भी साथ ही हैं। एक तो लाभार्थियों से बातचीत करके पता चलेगा बाकी दूसरे लोगों को कि भाई बताइए कि भाई उनको इसका लाभ कैसे मिला, पहले कितनी परेशानियां होती थी। दूसरा ये है कि ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं यात्रा के माध्यम से, जैसे कि आज हम रियासी में हैं, यहाँ पर दूर दराज से भी लोग जो हैं वो आएंगे, उनको जानकारी भी प्राप्त होगी। विशेष तौर पर उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से कौन सी ऐसी माता बहन है जिसे आज तक भी गैस सिलेंडर चूल्हा फ्री में नहीं मिला है। अगर ऐसी कोई माता बहन है तो उसका जहां रजिस्ट्रीकरण होगा और ये मोदी जी की गारंटी है कि उसको गैस सिलेंडर चूल्हा जो है वो फ्री मिलेगा। ऐसे ही किसान निधि और जो 6,000 रुपया जो है वो प्रधानमंत्री जी हर साल उनको भेजते हैं, लेकिन आज भी अगर कोई किसान रह गए हैं तो उनका भी जहां पर रजिस्ट्रीकरण होगा और उनको भी मिलेगा। और विशेष तौर पर ये जो आयुष्मान भारत के माध्यम से गोल्डन कार्ड नाम से जो हम कार्ड दे रहे हैं
और उसका लाभ 5 लाख तक बीमारी का फ्री में है। और आज भी ऐसे कुछ क्या व्यक्ति हैं, क्या नागरिक हैं क्या, जिनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो उनका कार्ड नहीं बना है, तो उनको भी वो कार्ड बने, उसके भी रजिस्टर यहाँ पर है और उनको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा और उसके बाद उनको भी गोल्डन कार्ड मिले। किसान निधि हो जाए स्वनिधि, यहाँ हमने देखा कि भाई स्वनिधि के नाते कोई रेडी वाला, कोई बड़ी वाला, कोई छोटा दुकानदार अगर वो काम करना चाहता है, उसे लोन चाहिए तो वो आसानी से लोन उसे मिले। यहाँ पर विभागों के लोग बैठे हुए हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ज़ेरे एहतमाम विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दायरा इख्तियार में 2 इजाफी मकामात पर तकरीबात मुनक्किद की गई हैं। ये कैंप ट्राइगोलर पार्क, निशाद और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बरेन में मुनक्किद हुए। ये इज्तिमात मुख्तलिफ महकमों के ऑफिसरान और अहलकारों के लिए मकामी कम्युनिटी के साथ मशगूल होने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करते हैं, तावन और इल्म के इश्तराक के माहौल को फ़रोग देते हैं। मतनू महकमे के नुमाइंदों ने अपने मुतल्लिका स्कीमों के बुनियादी अहदाफ और तरीक़ाकार की तफसीलात को वाज़ेह किया है। सबको बताते हैं सर, ये मुझे गारंटी ये सही है सर। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो ये सिलसिला है, ये 15 दिसंबर से शहर श्रीनगर में शुरू हुआ है और ये 25 जनवरी तक ये जो है ये कंटिन्यू रहेगा। इसमें हमारे 35 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स, 74 जो हमारे इलेक्टोरल वार्ड्स है, उसके अलावा भी जो भी खास जगह है, बड़ी बड़ी जगह है, तो हम सब जगह जो है ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले ऑफ स्कीम्स होती है, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, यूटी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, उनकी जानकारी दी जाती है और कोशिश की जा रही है कि तमाम लोगों तक इन स्कीमों की जो है वो जानकारी हो। स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, स्टॉल्स के जरिए हम इनको अवेयरनेस जो दे रहे हैं। इसके अलावा जो आईसी मटेरियल है ये भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और लोग बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का जो है वो लोगों में एक रुझान पैदा हुआ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बेरोजगार नौजवानों को पता चला कि हमें क्या करना है और ये बेरोजगारी के मतलब हमने कौन सी जंग लड़नी है। इसमें एग्रीकल्चर है, सेरिकल्चर है, हार्टिकल्चर है, शीप डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री है और DIC है, खादी बोर्ड विलेज है, सभी हैं और सारे डिपार्टमेंट ने मिलकर ये जो चलाया है। तो इसमें सारे डिपार्टमेंट जो है उनको मुतारिफ किया गया है और उनमें सारे में हर एक इंसान को और हमारे सरकारी जितने मुलाजिम हैं उनको ये डायरेक्शन दी गई है कि बेरोज़गार के लिए उसको पूरा तैयार करो कि उसको क्या करना है और जितनी फैसिलिटी रखी गई हैं वो उनका इससे एक अवेयरनेस होती है और लोगों में एक रुझान पैदा होता है कि वाकई हमारे लिए जो फैसिलिटी रखी गई हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका हमने किस तरीके से फ़ायदा लेना है। तो मैं मिसाल के तौर पर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की बात कहूँ कि वहाँ पे उन्होंने एक स्कीम चलाई IDDS और IDDS में डेयरी फार्म के लिए बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक ग्राउंड पैदा किया गया और उसमें मैंने जितने केसेस किए हैं तकरीबन 50 केसेस मेरे गांव में हुए हैं और उनमें से 20 फार्म सक्सेसफुल हैं और वो बिल्कुल काम कर रहे हैं। तो मैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का भी बड़ा मशकूर हूँ और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में और हार्टिकल्चर ने जितना जो मैदान दिया है वो भी बेरोज़गारों के लिए एक बड़ा रोज़गार का मौका है। तो मैं चाहूँगा डिपार्टमेंट इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहें और बेरोज़गारों में एक अवेयरनेस होती रहे तो उससे हमें फ़ायदा है। एक अहम कार्रवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिंदवाड़ा में मंशियात के कारोबार करने वाले बदनाम ज़माना मंशियात फरोश के गैर कानूनी तौर पर हासिल किए गए असासों को जब्त किया है। इतलात के मुताबिक बदनाम ज़माना मंशियात फरोश मोहम्मद आमिर मलिक वल्द मोहम्मद मुख्तार मलिक को सेब के बागात जो कि 5.4 कनाल पर है उसे जब्त कर लिया है।
श्रीनगर स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम की आज TRC मीटिंग हॉल श्रीनगर में एक मीटिंग मुनक़िद हुई है जिसमें अहम मुतल्लिकीन ने शिरकत की है। इस मीटिंग में मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के नुमाइंदों, तकनीकी माहिरीन, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के अरकान के साथ मुतहरक बहस में हिस्सा लिया है। सेशन में स्मार्ट सिटी के मुख्तलिफ इकदामात की पेशरफ्त पर गहराई से गौरखोज किया गया है। इसके बाद शुरा ने कीमती तजावीज़ और राय साझा की हैं जिन्हें श्रीनगर स्मार्ट सिटी टीम ने पूरी तवज्जो से नोट किया है। स्मार्ट सिटी मिशन है, इसमें हर किसी सिटी का एक एडवाइजरी फोरम होता है जिसको हम स्मार्ट सिटीज़ एडवाइजरी फोरम कहते हैं। इस एडवाइजरी फोरम में जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं उस पर्टिकुलर सिटी के, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो इसमें जो है मेंबर होते हैं। उनकी चेयरमैनशिप में भी ये मीटिंग की जाती है। फिर जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं या जो ट्रेड फैटर्निटी के मेंबर्स होते हैं वो सारे इसमें मेंबर होते हैं। बेसिक ये हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में ये एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग का एक मकसद ये होता है कि सभी जो एडवाइजरी फोरम के मेंबर्स हैं उनको बताया जा सके कि क्या पोजीशन है, कहाँ हम लोग पहुँचे हैं, क्या प्रोग्रेस है। प्लस अगर किसी के भी कोई सुझाव होते हैं कहीं पे जो है प्रोजेक्ट्स के हवाले से या एग्जीक्यूशन के हवाले से, वो सारा डिस्कशन इस मीटिंग में होता है। तो श्रीनगर में भी हर क्वार्टर में ये रिव्यू जिसको हम कहते हैं एडवाइजरी फोरम मीटिंग है, ये हमेशा कंटिन्यूसली होती है। उसी सिलसिले में आज जिला अनंतनाग के तरम्बरीपुरा डूरो वार्ड नंबर 1 के लोग गुज़श्ता 5 दिहाइयों से ज़ायद अरसे के बाद बिजली का ट्रांसफार्मर और पोल फराहम करने पर म्यूनसिपल कमेटी के साबका सदर डूरो मोहम्मद इकबाल आहंगर का शुक्रगुजार हैं। लोगों ने म्यूनसिपल कमेटी के साबक सदर की कोशिशों को और काम को सराहा है। मकामी लोगों ने कहा है कि हमारे वार्ड के लिए किसी भी सियासी रहनुमा ने यहाँ काम नहीं किया, लेकिन यहाँ म्यूनसिपल कमेटी के साबका सदर ने बेहतरीन काम किया है, जिसके लिए हम उनके मशकूर हैं। नुमाइंदा होता है जो जिसको पब्लिक चुनते हैं उसको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। मगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो वोट लेकर खिसक जाएगा। मैं बैठा लोगों के बीच और लोगों के बीच देखा कि कौन से मुसीबत, कौन से परेशानी लोगों को है। मैं इस वार्ड में आया, जब आया मैं इस वार्ड में तो यहाँ पर 10 पैसे का काम नहीं हुआ था। हमने तकरीबन यहाँ पर 40 से ज़्यादा जो PMAYU है जिसमें आते सभी मतलब जो जिनके पास मकान नहीं थे उनको पैसा दिया, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन विदाउट एनी करप्शन, उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो गई। उसके साथ इनके ग्रेवयार्ड का मसला था वो हल हुआ, उनके कुछ लेन ड्रेन का मसला है वो हल हुआ, और उसके साथ साथ जो बड़ी डिमांड थी इनकी वो ट्रांसफार्मर था। जिस ट्रांसफार्मर पे इनको मेरे ख्याल से 70 साल से वोट लिए गए तो आज तक वो ट्रांसफार्मर नहीं। आजकल इनको ट्रांसफर 100 के भी ट्रांसफार्मर भी मिला, और जो तार उसका जो पोल है वो भी मिल गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक जो हमारा हॉस्टल है, हॉस्टल बन रहा है कॉलेज के लिए। आने वाले वक्त में हम टेकअप करेंगे मैटर विद ऑनरेबल LG एंड वर्दी चीफ सेक्रेटरी एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो हमारा वार्ड है ये अंदर बैकवर्ड क्लासेस में भी आता है। यहाँ पढ़े लिखे नौजवान भी है, तो उनसे टेकअप और मैटर करेंगे। जो और भी इनकी डिमांड है आने वाले वक्त में वो भी फुलफिल करेंगे। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। जोनल एजुकेशन ऑफिस हरदा पंजो जोन बीरवा के दायरा इख्तियार के तहत तमाम स्कूलों के सरबराहान के लिए एक रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम के साथ जोनल सतह की SMC-SMDC मीटिंग का एहतमाम किया गया है। प्रोग्राम की सदारत ZEO और हेडमास्टर हरदू पंजा ने की है। ये हमारी आज ट्रेनिंग थी सर्विलांस ड्यूटीज़ की, इलिटरेसी के हवाले से। जो इलिटरेट्स थे उनको किस तरह हम उनकी तालीम को उस लेवल पर पहुँचाएं कि उनको हम इलिटरेसी का जो हमारे समाज से करता है ज़रूरी है हमारे को इसमें होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम इलिटरेट कहेंगे, जिनको जो हमारे समाज में बहुत सारी हमने ये जोनल लेवल का ये SMC और SMDC का ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया यहाँ पर। तो इस सिलसिले में हमारा मकसद यही था कि इनको ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एक अहम स्टेक होल्डर होता है स्कूल सिस्टम में, और डेवलपमेंट स्कूल का जो डेवलपमेंट होता है ये एक कमेटी होती है जिसमें सोसाइटी में या जो स्कूल के सराउंडिंग्स में जितने भी मतलब स्टेक होल्डर्स होते हैं वो इस कमेटी में होते हैं।
आज की डेट में ये हमने यहाँ पर प्रोग्राम जो कंडक्ट किया, ये जोनल लेवल का प्रोग्राम था, तो इसमें बड़ी शिरकत थी एसएमसी और एसएमडीसी मेंबर्स की, और इनमें साथ हमारे एचओआईज भी थे। हमारा मकसद यही था कि इनको हम अपना जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको स्कूल सिस्टम में इनकी क्या नीड है, तो इसी सिलसिले में ये इनका जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, तो हम इसमें इंशाल्लाह कामयाब रहे इनको ये समझाने में कि एक स्कूल सिस्टम में एसएमसी का उनका क्या रोल होता है। पहली वर्मोल बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल मैच आज इंडोर जहलम स्टेडियम बारामुल्ला में खेला गया है। इस टूर्नामेंट का इनाकाद वर्मोल बैडमिंटन एसोसिएशन ने स्पोर्ट्स काउंसिल बारामुल्ला के इश्तराक से किया था। इस मौके पर बैडमिंटन के शायकीन की बड़ी तादाद वहां मौजूद रहे, जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली टीम को दाद दी है। स्टेडियम में प्रेजेंटेशन की तकरीब का भी इनाकाद किया गया है, जिसमें मुंतजमीन और सिविल सोसाइटी के अराकीन ने खिलाड़ियों में मेडल्स और ट्रॉफियां तकसीम की हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आज जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से एक कश्मीर का एक बैडमिंटन चैंपियनशिप खेला गया। हम दोनों जीतने वाले दोनों सिंगल्स में भी और डबल्स में भी जिन्हें पार्टिसिपेट जीता और ये टूर्नामेंट जीता, उनको मुबारकबाद देते हैं। और ख़ास तौर पे उस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को यहाँ चला रहे हैं, ख़ास तौर पे उस पर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन जिन्होंने इस प्रोग्राम को, इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। मुद्दा और मकसद ये है कि हमारे जो बच्चों को हमेशा हम चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स को, फेटर्निटी को, इस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को यहाँ बारामुल्ला में चलाएं, ताकि हम अपने बच्चों को पॉजिटिव उनकी जो एनर्जी है उसको अच्छे से डायरेक्शन में लें। और ख़ास तौर पर ड्रग मिनेज जो है, उस ड्रग मिनेज को अगर कोई हरा सकता है, वो एक स्पोर्ट्स ही उसमें मेजर रोल है। और उम्मीद करेंगे कि आज आपने देखा कि बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स, उनके वालिदैन भी आए थे यहाँ पे उनको हौसला अफजाई के लिए। तो ये एक खुशाइद कदम है कि अब बच्चे ही नहीं बल्कि अब पेरेंट्स भी इस स्पोर्ट्स में जो है दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल जो आज की डेट में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ हमारे नौजवान बच्चों के लिए मैसर कर रहा है, ख़ास तौर पे हमारी जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल जनाब मैम नुसरत जी है, हमारे सरमद हफीज़ साहब है, खुद एलजी साहब जो इसके प्रेसिडेंट है जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल के, लेकिन बागडोर जो नुसरत गुल साहिबा जो संभाल रही है, उसकी निगरानी में यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, आप जहलम स्टेडियम की बात करें, आप इंडोर हॉल स्टेडियम्स की बात करें, आउटडोर, इंडोर, हर एक मुहैया जो है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर पंचायत लेवल पे आज जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल पहुँच रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें एज ए पेरेंट, एज ए सिटीज़न, एज ए सोसाइटी हम सबको आगे आना चाहिए और हमें बच्चों का लेजर टाइम जो है वो स्पोर्ट्स में ही राजू करना चाहिए। स्प्रिंगर्स माल अनंतनाग में मशहूर शायर, सहाफ़ी, अदीब मकबूल वीरी की चौथी बरसी पर एक अदबी तकरीब का इनाकाद किया गया है। इस तकरीब में मुख्तलिफ अदीबों, सहाफ़ियों और शवरा हजरात ने शिरकत की है। इस दौरान मुकर्रिरीन ने मकबूल वीरी की शायरी और समाजी काम को सराहा है। मकबूल वीरे की चौथी बरसी, सबसे पहले ये कहना लफ्ज़ ही हमारे लिए बहुत ही अफसोस और दुख का कारण बनता है, क्योंकि मकबूल हमारे उम्र के हिसाब से अगर देखें तो हमारे लिए बेटे के समान था, लेकिन उसमें जितने गुण थे, जितने फ़न था, जितना उसके पास शायरी, नसर और सहाफ़त का बहुत सारा मवाद था, वो न जाने कितने सालों तक और चलता रहता और न जाने किस उम्र रसीदा ज़िंदगी में वो अपनी ज़िंदगी का एक और पड़ाव पार करता। लेकिन कहते हैं ना कि आज उनकी तो कल हमारी बारी है, मौत से किसको रस्तगारी है, मौत ने उन्हें हमसे छीन लिया। हम मकबूल वीरे को किस एंगल से याद करेंगे? जब उनके किसी भी शहर को पढ़ते हैं तो एक नया तूफान मचल उठता है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हरदोपंजो में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बैनर तले एक रोजा ओरिएंटेशन कम वर्कशॉप का इनाकाद किया गया है। प्रोग्राम की सदारत ZEO हरदोपंजो और हेडमास्टर मिडिल हरदोपंजो ने की है। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा है कि इस स्कूल को ऑनलाइन मोड के जरिए रजाकाराना तौर पर लागू किया जाएगा। आमने सामने के जरिए रजाकारों की तरबियत, वाकफियत वर्कशॉप का एहतमाम किया जाएगा। तमाम मवाद और वसाइल डिजिटल तौर पर फराहम किए जाएंगे ताकि रजिस्टर रजाकारों को आसानी से काबिल रसाई डिजिटल तरीके यानी टीवी, रेडियो, सेल फोन पर मबनी फ्री ओपन सर्विस एप्स
पोर्टल्स वगैरह के जरिए आसानी से रसाई हासिल हो। याद रहे कि हुकूमत हिंद ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 से हम आहंग होने के लिए तालीम के तमाम पहलुओं का अहाता करने के लिए माली साल 2022 से 2027 की मुद्दत के लिए एक नई मरकजी स्पॉन्सर स्कीम शुरू की है, जिसका नाम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम रखा गया है। आज हमने जोनल लेवल का ये प्रोग्राम नव भारत साक्षरता जो कार्यक्रम है, तो इसकी कड़ी में हमने ये यहाँ पर प्रोग्राम मुनक्कद किया। तो इसमें ये एक प्रोग्राम है कि जिसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे समाज में जो तबका है जो बिल्कुल अभी भी मतलब इलिटरेट है, तो इसमें गवर्नमेंट ने एक सर्वे की है। ये यहाँ पर जून हरदपंजू की तरफ से ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इसमें वॉलंटियर्स आ गए थे, हमने टीचर्स ने इसमें सर्वे की थी कि और वहाँ से लोगों को आइडेंटिफाई डिफरेंट एज ग्रुप में 15 साल से ज़्यादा की एज ग्रुप में इनको आइडेंटिफाई किया गया था। तो इसकी तो एज़ पर डाटा हमारे पास हमारे जोन में तकरीबन 7,500 लोग जो अभी अनपढ़ हैं वो उनको आइडेंटिफाई किया गया। अब गवर्नमेंट के पास स्कीम है कि उनको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए, उनको कैसे हम बेसिक जो लिटरेसी वो उनको देंगे। उनके लिए मतलब वॉलंटियर्स भी वो आइडेंटिफाई हो गए हैं। अब इसमें पूरा मतलब ये मॉडस ऑपरेंडी है कि किस तरह उनको पढ़ाया जाए ताकि ये जो बेसिक लिटरेसी है, हम चाहते हैं कि ये जो साक्षर भारत मिशन है, हम चाहते हैं कि कोई भी मतलब हमारे घरों में हमारे समाज में अनपढ़ ना रहे। इसका क्रक्स इसका मैसेज यही है कि हमारे जो अभी घरों में या हमारे समाज में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं या जिनका एज ग्रुप 15 से ज़्यादा है, जो अभी मतलब महरूम है पढ़ाई से, अनपढ़ है, उनको इस दायरे में लाए, इस जुमरे में लाए ताकि वो भी फेजाब हो जाए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।